सिप्ला 3% ऊपर है। सिप्ला की तेजी के पीछे ट्रिगर क्या है, क्यों सिप्ला दौड़ रहा आज, क्यों टॉप गेनर बना हुआ है, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी सृष्टि हमारे साथ जुड़ गई हैं। सृष्टि, बताइए सिप्ला में आज की तेजी की वजह क्या है, क्यों चल रहा है शेयर ये? जी हाँ, सिप्ला को एक इंजेक्शन का अप्रूवल मिला है कि बड़ी खबर आ रही है सिप्ला के लिए, क्योंकि ये जो इंजेक्शन है जिसका नाम है जेनेरिक वर्जन ऑफ लैंड्रियोटाइड, ये एक ऐसा इंजेक्शन है जो कि ग्रोथ हार्मोन के डिसऑर्डर में काम होता है। कुछ एक ट्यूमर्स को ट्रीट करने के लिए भी ये इंजेक्शन में का काम होता है और सिप्ला को एक ये बड़ा अप्रूवल इसके जेनेरिक वर्जन के लिए मिलता हुआ नजर आया है। अब मुद्दे की बात यह है कि ये जो अप्रूवल है वो पीएफएस फॉर्म यानी प्री फिल्ड सिरिंज, एक सिरिंज में जो ऑलरेडी प्री फिल्ड फॉर्म होता है उसके लिए मिला है, पर पहले से ही इसके ब्रांडेड वर्जन में, जैसे कि दो वर्जन होते हैं, एक जेनरिक और एक ब्रांडेड, तो ब्रांडेड वर्जन में जो है सिप्ला ऑलरेडी इस इंजेक्शन को बेचता हुआ नजर आया है, पर एक ये दूसरे वर्जन में है। अब अगर बात करें कि अगर पहले से ही ये दवा मौजूद है और सिप्ला की ही तरफ से मौजूद है तो उसकी कितनी सेल्स है और अब इस दूसरी जेनरिक दवा का कितना इम्पैक्ट हो सकता है सिप्ला के लिए, तो ऐसा एनालिस्ट का मानना है कि फिलहाल सिप्ला का करीब 20% मार्केट शेयर है पूरे ब्रांडेड वर्जन में, और इसमें से अगर सिप्ला की सेल्स देखें तो पूरे साल में 100 to 150 मिलियन डॉलर्स के आसपास होती है। अब अगर इसमें अब ये जेनरिक वर्जन आ जाएगा तो इसमें उम्मीद है कि जो प्राइजेस हैं वो इसके कम रहेंगे, क्योंकि ब्रांडेड और जेनरिक के प्राइजेस कम होते हैं, और क्योंकि सिप्ला जो है पहली कंपनी होगी जो इसका जेनरिक वर्जन लेकर आएगी, तो इसमें हो सकता है कि उनका 25% से ज़्यादा पूरे ओवरऑल में मार्केट शेयर हो, क्योंकि प्राइजेस इसके कम रहेंगे। और ऐसे में एनालिस्ट का मानना है क्योंकि $100 मिलियन जो है ऑलरेडी इस दवा से आ रहा है, तो अब आने वाले समय में $100 मिलियन और भी आ सकता है, और एक ये सिग्निफिकेंट अमाउंट है सिप्ला के लिए, वो भी इसलिए क्योंकि 900 मिलियन का ही इनका जो है यूएस का बेस है। इसमें से अगर $100 मिलियन ज़्यादा भी आता है तो 10% से ज़्यादा की सेल्स जो है इस प्रोडक्ट से आने वाले समय में हो सकती है, जब ये प्रोडक्ट पूरी तरीके से मार्केट में उतर जाएगा। अब अगर बात करें कि अब सिप्ला ने तो जेनरिक वर्जन के लिए इसको अप्रूवल मिल गया है, पर क्या आने वाले समय में और भी कंपटीशन आ सकता है, तो जी हाँ, क्योंकि कुछ और कंपनीज ने भी इस प्रोडक्ट के लिए फाइल किया है और यूएस एफडीए की साइट के मुताबिक सन फार्मा भी इसके लिए ऑलरेडी फाइल कर चुका है। तो एनालिस्ट की उम्मीद है कि FY25 में जो है इसका भी एक सन फार्मा को भी इसका एक अप्रूवल मिल जाएगा, तो उस पर नज़र ज़रूर रखनी होगी। पर तब तक जो है सिप्ला यहाँ पे जेनरिक दवा बेचते हुए नजर आ सकता है, उनके लिए एक ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैनेजमेंट ने ऑलरेडी बताया था कि कुछ एक अप्रूवल्स की वो उम्मीद कर रहे हैं पेप्टाइड डिवीजन में, तो ये पहला एक अप्रूवल है, पर आने वाले समय में 2 से 3 और ऐसे पेप्टाइड्स के अप्रूवल आते हुए हम देख सकते हैं। तो सिप्ला के लिए डेफिनेटली एक पॉजिटिव खबर है। ठीक है, तो ये जो इंजेक्शन है ग्लैंड्रियोटाइड, ये हार्मोनल ट्यूमर्स को ट्रीट करने के काम आता है और इसको मंजूरी मिली है। सिप्ला है 3% ऊपर। अगर हम ये फार्मा स्टॉक्स की बात करें तो सिप्ला हो गया या फिर सन फार्मा, अरविंदो, डॉक्टर रेड्डीज नहीं चला इस साल में, उसको आप पीछे छोड़ दीजिए, लेकिन ये सब शेयर चले हैं, बहुत तेज रफ्तार नहीं चले लेकिन चले हैं। सिप्ला पर एक से आपसे व्यू चाहिए कुणाल जी। सिप्ला, इसका चार्ट आपको कैसा दिख रहा है? आज तो तेजी है खबर के दम पर, क्या ये सस्टेनेबल है? क्या फ्रेश बाइंग इसमें कर सकते हैं? अभिषेक जी, फ्रेश बाइंग करने की सलाह बिल्कुल नहीं रहेगी। 2 दिन में अच्छे खासे मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। नो स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया है 1440 के लेवल का, उसके बाद 1490 के लेवल पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लेकिन व्यू उनके लिए जिनके पास ऑलरेडी खरीदारी है, नई खरीदारी करके नहीं चलेंगे। प्रेशर लेवल से 1520 1530 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और जैसे ही लेवल क्रॉस होता है 1700 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। सो नई खरीदारी बिल्कुल नहीं करेंगे, रिस्क लोड नहीं है फेवरेबल, लेकिन जिनके पास ऑलरेडी है उनके लिए होल्ड करके चले, अच्छे खासे लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं।